भारत माता की, भारत माता की। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। 75वें गणतंत्र दिवस की अवसर पर और गणतंत्र दिवस के 74वें वर्षगांठ पर हम लोग यहाँ उपस्थित हैं डीबी कॉलेज के प्रांगण में 74वें वर्षगांठ पर और 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर समारोह में माननीय प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार जी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस समारोह में उपस्थित आज के समारोह के मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार जी, हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर बुद्धदेव प्रसाद सिंह जी, मैथिली विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार पासवान जी, अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार सिंह जी, डॉक्टर रमन कुमार ठाकुर जी एवं समस्त शिक्षक बंधु एवं छात्र छात्राओं, यह अत्यंत गर्व का विषय है कि हम सभी आज यहां पर 75वें गणतंत्र दिवस को उल्लासपूर्वक मना रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक देश है। भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक देश के साथ साथ एक गणराज्य भी है और हमारे गणतंत्र का 75वां वर्ष नई ऊंचाइयों में और कई अर्थों में देश के लिए ऐतिहासिक है। मातृभूमि के सम्मान एवं उसकी आजादी के लिए 1947 से पूर्व असंख्य वीरों ने देश के सम्मान के लिए और आजादी के लिए अपने जीवन की आहुति दी थी। देशभक्ति की गाथाओं से हमारा भारतीय इतिहास भरा पड़ा है। यदि भारतीय इतिहास के पन्ने को पलटा जाए, सुलझाया जाए, तो हमारे इतिहास में एक से एक देश के अनेक सपूतों ने अपने जानों की बाजी लगा करके देश को आजाद दिलाने में अपना योगदान दिया। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हजारों की संख्या में भारत माता के वीर सपूतों ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। उनमें से दुल्ली पट्टी निवासी नथुनी शाह जी ने देश की आजादी के लिए देशभक्ति से ओतप्रोत अपने सीने में आजादी की जली हुई ज्वाला को नई धार देने के क्रम में 13 अगस्त 1942 को जयनगर स्थित शहीद चौक पर अपने प्राणों की आहुति दी थी। और ऐसे नौजवानों की, ऐसे महान देशभक्तों के त्याग और बलिदान के परिणाम स्वरूप हमारा देश गणतांत्रिक देश बन सका है। आज यदि हम गणतांत्रिक राज्य, गणतांत्रिक देश के रूप में स्थापित हैं और 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका सारा श्रेय हमारे बलिदानियों को जाता है, जिन्होंने अपने जान की बाजी लगा करके, जिन्होंने अपने जान की आहुति दे करके देश को आजाद कराया, उनको हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। 26 जनवरी आखिर हम क्यों मनाते हैं? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? सही मायने में यदि इस पर प्रकाश डाला जाए, इस पर चर्चा किया जाए कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं, तो उसका पहला बिंदु है कि 26 जनवरी को हमारा भारतीय संविधान जो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों में बन करके तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसलिए हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन इससे पहले भी 26 जनवरी 1929 को लाहौर अधिवेशन के दौरान जब भारत गुलाम था, अंग्रेज हमें आजाद करने की स्थिति में कतई नहीं थे, उस दौर में लाहौर अधिवेशन में भारत को आजाद कराने के लिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। उस पूर्ण स्वराज्य का जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, तो हमारे देश के नेताओं ने, हमारे देश के शीर्ष लोगों ने यह तय किया कि हम अपना गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही मनाएंगे, ताकि जो हमारा पूर्ण स्वराज्य की तिथि है वो भी हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगी। इस क्रम में आज हमारा देश स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ते हुए अमृत काल के प्रारंभिक दौर से गुजर रहा है। हम लोग स्वतंत्रता की शताब्दी के अमृत काल के दौर में गुजर रहे हैं और उस दौर में भारत ने बहुत सारे नए आयाम स्थापित किए हैं, जिसका मुख्य बिंदु
जिसका लगातार हम सभी देखते रहते हैं। और कोई भी समारोह हम जब भी मनाते हैं तो उसके अतीत के पन्नों को और भावी योजनाओं पर हम चर्चा करते हैं और चर्चा करना चाहिए। हमारे देश ने पिछले 75 वर्षों में क्या किया और हम आने वाले वर्षों में क्या करेंगे, हमारे देश का विजन क्या है, हमारा अपना विजन क्या है, इस पर चर्चा होना चाहिए। हमारा देश अभी पिछले दिनों वैश्विक स्तर पर भारत सरकार के द्वारा राम मंदिर की स्थापना हुई, जिसने वैश्विक स्तर पर भारत के मान सम्मान को स्थापित किया। नई ऊंचाइयों को लगातार भारत छू रहा है। जिस दौर में कुछ लोग अपने मुल्क से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते हैं, भारत चांद पे झंडा फहराने का प्रयास कर रहा है और झंडा फहरा चुका है। हमारा झंडा चांद के ऊपर भी फहराया गया है। हमने चांद की ऊंचाइयों को भी छूने का काम किया है। हम उस दौर में हैं कि हम सूर्य पर भी झंडा फहराने का प्रयास कर रहे हैं। इसरो ने लगातार अपने नए मिशन को स्थापित करने की ओर प्रयासरत है। अभी भारत सरकार ने बिहार के लाल कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया है। यह हम सभी बिहार वासियों के लिए गौरव का विषय है। हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दो बार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले, सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना हम सबके लिए गौरव का विषय है। इसके लिए हम भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं। आज के दौर में जब हम आजाद हुए, हमारी जनसंख्या बहुत सी कम थी, बहुत कम मात्रा में हमारी जनसंख्या थी, लेकिन आज हम 144 करोड़ की आबादी के साथ उसी भारत में जो 1947 में आजाद हुआ, उसी भारत में आज 144 करोड़ की आबादी के साथ हम एकता के साथ, बंधुत्व के साथ रहते हैं, एक कुटुंब की तरह निवास करते हैं। आज इसरो की लगातार सकारात्मक पहल के परिणाम स्वरूप चंद्रयान 2 के पश्चात चंद्रयान 3 की ओर कदम बढ़ाए हुए हैं। अभी हमने भारत की अध्यक्षता में G20 G20 शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी कुशल नेतृत्व शक्ति का, कुशल प्रबंधन का पताका फहराया है। इसी क्रम में आज के दिन हम ये बताना भी चाहेंगे कि डीबी कॉलेज ने भी आजादी के 75 वर्षों के बीच दौरान डीबी कॉलेज ने भी अपने नए नए कीर्तिमान को स्थापित करने का काम किया है। पिछले वर्षों में डीबी कॉलेज ने नए नए भवन को स्थापित किया, बनाया। हमारे पास नई पुस्तकालय बन करके तैयार हो चुकी है, जो हम छात्रों को समर्पित करने जा रहे हैं, जो हमारे छात्र छात्राओं के लिए पठन पाठन की सुविधा प्रदान करेगा। नया भवन हमारे पीछे, जैसे इस बिल्डिंग के पीछे नया भवन बन करके तैयार है, उसमें पठन पाठन की सुविधा चल रही है। कहीं ना कहीं इस तरह की सुविधा प्रगति के शीर्ष पर ले जाएगी और आगे अभी भी महाविद्यालय प्रशासन का, महाविद्यालय प्रबंधन का, महाविद्यालय प्रशासन के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं का यह प्रयास है कि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को जितनी अधिक से अधिक मात्रा में हम सुविधा दे सकते हैं, उतना देने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम अभी प्रयासरत हैं। बिहार सरकार से प्रधानाचार्य जी लगातार अनुरोध प्रयासरत हैं। 32 करोड़ 64 लाख रुपया बिहार सरकार से डीबी कॉलेज के लिए जारी हुआ है, जो भी कहीं वित्त विभाग में लगा हुआ, उसको भी हम महाविद्यालय बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे महाविद्यालय की आधारभूत संरचना का विकास हो सके, हमारे छात्र छात्राओं के लिए बेहतर सुविधा प्रदान हो सके। इस तरह की उम्मीदों के साथ हम लगातार अभी भविष्य में भी काम करेंगे। पुनः 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। भारत माता की, भारत माता की। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, भगत सिंह, भगत सिंह, गणतंत्र दिवस। जय हिंद, जय भारत।